हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। ये रहा आटा, ये रहा धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची और बारीक कटा हुआ कांदा, एंड ये रहा लाल चावल का आटा जिससे हम लोग बनाएंगे मानी। ये रही काली मिरी। सिंपल सी बहुत रेसिपी है। आप ये कभी भी खा सकते हैं, सुबह शाम दिन रात, जब भी आपको इच्छा हो। ये 1 पाव मैंने आटा लिया लाल चावल का, और थोड़ा सा गेहूं का आटा। ये जो मैंने मसाला काट के रखा है, अदरक, लहसुन और मिर्ची बारीक बारीक काट के रखा है। ये आटा अभी इसमें हम लोग डालेंगे जो भी मैंने मसाले काट के रखे हैं। इसमें पेपर भी ज़रूर डालना। तो अभी डालेंगे हम लोग पहले काली मिरी, तो इसके बाद जाएगा नमक। नमक डालें इतना जितना चाहिए उतना जो हमेशा मैं बोलती रहती हूँ। तो ये गया नमक थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो अभी इसके बाद डालेंगे हम लोग ये जो मसाले काट के रखे हैं। ये सब जाएंगे मसाले इसके अंदर। और इसमें डालेंगे हम लोग गेहूं का आटा। ये पूरा नहीं जाएगा, क्वांटिटी के हिसाब से जाएगा। गेहूं के आटे से क्या होता है ना, ये जो मानी बनाने वो सॉफ्ट बनती है। अगर आप खाली प्लेन चावल के आटे की बने तो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो गेहूं का आटा मानी को सॉफ्ट करता है। तो उसको आप अच्छे से प्रॉपर से मिक्स कीजिए कि जो नमक हम लोग डालते हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद फिर वापस हम लोग उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी। ये 1 गिलास मैंने भर के रखा है। अभी पहले हम लोग आधा गिलास डालेंगे पानी। उसके बाद पहले मिक्स करेंगे प्रॉपर, क्योंकि डो हम लोग को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। जो नॉर्मल आटा गूंदे वैसे नहीं चाहिए हम लोग को डो, थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग को वो हाथ पे बनानी है। तो वो आप आगे आगे देखते जाना कैसे बनाती हूँ। पहले इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये हम लोग का सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने आटे का डो एक हाथ में लिया है, हथेली में थोड़ा ऑयल लगाया है। ये एक्चुअली मम्मी वीडियो निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली मम्मी ने बहुत अच्छे से वीडियो मेरा निकाला, बहुत अच्छी हेल्प हो गई मुझे। तो ये रहा आटा मैंने हाथ में ले लिया है। उसको अच्छे से मसलना है। उसके 2 पोर्शन में लेना है हम लोग को। तो एक एक पोर्शन में लेके हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, जो मैं भूल गई थी तो आप देख सकते हैं वीडियो में। वापस से मैंने आटे को निकाला, अलग अलग किया, क्योंकि मम्मी ने बोला थोड़ा सा अंदर ऑयल डालो। मैं भूल गई थी, ये डाला ऑयल। ऑयल डालने से वो जो डबल बनाते ना मानी, तो वो खुलती है प्रॉपर, तो बहुत अच्छी टेस्ट आती है, क्रिस्पी बन जाती है। तो ये हाथ पे ही बनाने का काम होता है। अच्छे से देखो, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। ये हो गया। जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तवा गरम करने के लिए रख दिया मैंने। उसके बाद डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। ये डाल दिया ऑयल। अभी इसके ऊपर मैं ये डालूँगी जो आटा बना के रखा है मैंने हथेली में, जिसको हम लोग बोलते हैं मानी। बहुत टेस्टी बनती है। सीरियसली आप ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। कभी आपसे नहीं होता तो ये सिंपल रेसिपी बना के खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं ये रेसिपी। ये अभी हम लोग को ऐसे देख सकते हैं, आप हथेली से आप प्रेस करते जाओ, राउंड बनाते जाओ। और उसके ऊपर जाएगा उसके बाद जाएगा थोड़ा सा ऑयल। एक साइड हम लोग का पक गया। अभी दूसरा साइड मैंने टर्न कर दिया। हाथ से नहीं होता तो प्लेट में डाल के आप करना, तो इजीली हो जाता है। नहीं तो मानी टूट जाती है, टूटने के चांसेस होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से थोड़ी सॉफ्ट बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये मानी बन के रेडी हो गई। इसके साथ हम लोग खाएंगे पापड़। इसके साथ आप पापड़, दही, अचार कुछ भी खा सकते हो। मैं तो पापड़ भी खाऊंगी, दही भी खाऊंगी, और अचार मुझे इतनी पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाने वाली हूँ। ये मेरा खाना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब माई चैनल।